नारी जाति के सशक्तिकरण और प्रगति के बावजूद उनमें एक ऐसी भयानक बीमारी मौजूद है जिसके कारण पूरे संसार की नारियां पीड़ित हैं और मृत्यु का सामना कर रही है। वो बीमारी है स्तन कैंसर। स्त्रियों में होने वाले कैंसरों में स्तन कैंसर पहले नंबर पर है। WHO द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार प्रत्येक 8 स्त्रियों में एक स्तन कैंसर से पीड़ित है। विश्व में स्तन कैंसर बहुत ही सामान्य कैंसर के रूप में द्वितीय स्थान पर है। ग्लोबोकॉन 2000 द्वारा किए गए सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर भारत में नए कैंसर रोगियों में लगभग 9% स्तन कैंसर से पीड़ित हैं और आज हर साल स्तन कैंसर अनुमानतः 80,000 स्त्रियों को प्रभावित करता है। स्तन कैंसर क्या है? इस बीमारी को बेहतर समझने के लिए स्तन को ठीक से समझना आवश्यक है। स्तनार्ग तथा स्तनार्ग परिवेश स्तन के वो हिस्से हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, लेकिन जिसे आप देख नहीं सकते हैं वे हैं लोबुलस, पक्षांश, डक्ट्स, नलिका वाहिनी और वसा युक्त टिश्यू। इन सभी भागों को मिलाकर एक स्वस्थ स्तन बनता है। सामान्य स्तन टिश्यू यानी ऊतक स्वस्थ कोशिकाओं से बनते हैं जो अपने समूचे जीवन काल के दौरान स्वयं जैसी ही कोशिकाओं में विभाजित होती रहती हैं। जब कैंसर की कोशिकाएं केवल नलिकाओं में होती हैं, तो आक्रमण न करने वाला स्तन कैंसर होता है। इसका अर्थ ये है कि इस प्रकार का स्तन कैंसर नलिकाओं में ही रहता है और अन्य किसी भी भाग में फैलता नहीं है। लेकिन आक्रमणकारी स्तन कैंसर तब होता है जब नलिकाओं और पक्षांशों से असामान्य कोशिकाएं बाहर निकलकर स्तन टिश्यू के आसपास आ जाती हैं। लेकिन इन सब में सबसे खतरनाक मेटास्टेसिस होता है, जब कैंसर कोशिकाएं लिम्फ गांठों या रक्त प्रवाह तक पहुंच जाती है और शरीर के अन्य हिस्सों तक फैल जाती है। विशेष संकेतों और लक्षणों से स्तन कैंसर को पहचाना जा सकता है। त्वचा पर छोटे छोटे गड्ढे होना, स्तन के गठन एवं आकार में बदलाव, स्तनार्ग के आकार में बदलाव या असामान्य स्राव, या स्तनार्ग से किसी प्रकार का रिसाव जिसे समझाया ना जा सके, स्तन में सूजन या त्वचा में मोटापन, बगल में नरमीपन या त्वचा में किसी अन्य प्रकार का बदलाव। आपको स्तन कैंसर का खतरा है यदि आपके परिवार में किसी को विशेषतया माँ या बहन को स्तन कैंसर है। संतानहीनता या पहली संतान का देर से होना, लगभग 30 की उम्र के बाद एक स्तन पहले से कैंसर पीड़ित रह चुका है, यदि आप आयनित रेडिएशन के संपर्क में आई है, प्रथम मासिक स्राव का शिकार होना, अपने शिशुओं को स्तनपान नहीं कराने वाली महिलाएं, रजोनिवृत्ति में देरी, किसी भी प्रकार का हार्मोन उपचार, अधिक वजन या मोटापा, चर्बी या शराब का अधिक सेवन, धूम्रपान की आदत। जितनी जल्दी आपको पता लगेगा, स्वस्थ होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यदि आप कुछ भी असामान्य अथवा असाधारण महसूस करती हैं, तो कृपया ना तो बिना डॉक्टरी परामर्श के कोई दवा लें तथा ना ही स्वयं से किसी नतीजे पर पहुंचें। ये बदलाव शीघ्र ही डॉक्टर की जानकारी में लाएं। ये अति महत्वपूर्ण है कि आप आगे के परीक्षणों के लिए किसी अनुभवी डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि यही सटीक उपचार कराने का सही तरीका है। अपने बचाव में आप क्या कर सकती हैं? इसके लिए एक सरल और मुफ्त उपाय है। यह है स्तन स्वयं परीक्षण तकनीक, जिसके द्वारा आप स्वयं ही अपने स्तनों का परीक्षण कर सकती हैं। इस स्तन परीक्षण का उद्देश्य किसी भी प्रकार की गांठों, पिंडों अथवा अन्य असामान्यताओं की उपस्थिति की जानकारी करना है। अपने स्तनों की परीक्षा करने के 3 उपाय हैं। पहला है वृत्तीय या दक्षिणावृत्त तकनीक,
मुझे आपको ये बताना है कि कैसे इस तकनीक द्वारा हर स्तन की जांच वित्तीय प्रणाली में की जाती है। पहले बगल के साथ स्तन के बिल्कुल बाहरी भाग से शुरू करें। अब स्तन के चारों ओर एक गोलाकार गति में बाईं से दाहिनी ओर घूमते हुए स्तन के हर भाग की जांच करें। इसलिए इसका नाम वर्तुलाकार तकनीक है। एक बार प्रणाली समाप्त हो जाए तो दूसरे स्तन की जांच भी ठीक उसी तरह करें। एक बार प्रणाली समाप्त हो जाए तो दूसरे स्तन की जांच भी ठीक उसी तरह करें। स्तनार्घ को हल्के से दबाते हुए अपनी तर्जनी से स्तन से हुए किसी भी प्रकार के रिसाव का पता करें। स्तन के स्वयं परीक्षण की दूसरी तकनीक है वर्टिकल स्ट्रिप तकनीक, जिसमें आप ऊपर से नीचे आते हुए अपने स्तनों की जांच करती हैं, जैसा कि दिखाया गया है। तीसरी प्रणाली है वेन्स तकनीक। इस प्रणाली में आप काल्पनिक रेखाओं द्वारा अपने स्तन को 4 भागों में बांट लें तथा फिर स्तनों की परीक्षा करें। इनमें से जो आपको उत्तम लगे उस तकनीक को चुन लें। याद रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप इन तीनों में से किस प्रणाली का प्रयोग करती हैं, लेकिन एक बार प्रणाली चुनने के बाद हमेशा उसी का प्रयोग करें। आपके द्वारा चुनी गई प्रणाली के बारे में आपको बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना है। ये महत्वपूर्ण है कि आप हर महीने स्तन का स्वयं परीक्षण करें। इससे आपको ये मालूम होगा कि सामान्य स्तनों के रूप में उसका एहसास कैसा होता है और वो कैसे दिखाई पड़ते हैं, ताकि यदि कोई बदलाव है तो आपको शीघ्र ही पता लग सकेगा। स्तनार्घ के नीचे के भाग तथा ऊपर व बाहरी भाग की जांच ध्यान पूर्वक करनी चाहिए और ऊपर व बाहरी क्षेत्र का ध्यान पूर्वक परीक्षण करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी स्तन कैंसर के 33% इन क्षेत्रों में ही दिखाई पड़ते हैं। कांक के हिस्से में गांठ की जांच करें। मार्गदर्शिकाएं: स्तन का स्वयं परीक्षण 20 साल की उम्र से हर महीने में एक बार करना चाहिए तथा इसे स्त्री को जीवन पर्यंत जारी रखना चाहिए। ध्यान रखें, स्त्रियों जिनका मासिक धर्म चालू है उन्हें मासिक धर्म की समाप्ति के कुछ दिनों से लेकर 1 सप्ताह के भीतर स्तन का स्वयं परीक्षण करना चाहिए। जिन स्त्रियों में मासिक धर्म अब और नहीं है उन्हें हर महीने एक ही दिन स्तन का स्वयं परीक्षण करना चाहिए। जो स्त्री गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं, वो स्तन का स्वयं परीक्षण उसी दिन करें जिस दिन वो गोलियों का नया पैक शुरू करती है। हमेशा याद रखें, स्तन का स्वयं परीक्षण करने का सबसे उपयुक्त समय मासिक धर्म के ठीक बाद का है, जब स्तन ना तो संवेदनशील रहते हैं तथा न उनमें सूजन रहती है। यदि आपका मासिक नियमित नहीं है तो ये जांच हर महीने एक ही दिन करें। आइए मैं आपको स्तन के स्वयं परीक्षण का सही तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आईने के सामने खड़े हो जाइए तथा दोनों हाथ बगल में रख लीजिए। अब स्तनों की बनावट, आकृति और आकार में आए किसी भी बदलाव की जांच करें और किसी भी प्रकार के खड्डों, लालपन, खुरदुरापन या सूजन का पता करें। फिर अपने नितंबों पर हाथ रखकर इसी प्रक्रिया को दोहराएं। दबाव देते हुए सीने की मांसपेशियों को ढीला करें। नितंबों पर हाथ रखे हुए आगे झुकें और किसी भी प्रकार की अनियमितता को देखें। अब हाथों को अपने सर की ओर उठाएं या हाथों को सर के पीछे रखें। दोनों ओर ध्यान पूर्वक मुड़ें और स्तनों की संपूर्ण जांच करें। दाहिने तथा बाएं स्तन की समानता में आए किसी भी बदलाव को देखें। याद रखें, स्त्रियों में एक स्तन का दूसरे से बड़ा होना अथवा उनके आकार में अंतर होना एक सामान्य बात है। प्रत्येक स्तन की जांच अलग अलग करें तथा किसी भी प्रकार की गांठ, बदलाव या असामान्यता को महसूस करें। उंगलियों के पोरों का प्रयोग करें, न कि अग्रभागों का।
दाहिने कंधे के नीचे एक तकिया या तय किया हुआ तौलिया रखकर लेट जाएं और दाहिनी बाह सर के नीचे रखें। बाएं हाथ की पहली 3 उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए संपूर्ण स्तन तथा बगल की जांच करें तथा दिखाए गए तरीके से दाहिने स्तन की किसी भी गांठ, बदलाव या असामान्यता को महसूस करें। स्तन कैसा अनुभव देता है, ये जानने के लिए मजबूती से दबाना याद रखें। प्रत्येक स्तन के नीचे के मोड़ में एक कठोर उन्नत भाग का होना सामान्य है। बाएं स्तन के लिए दाहिने हाथ की उंगलियों के पोरों का इस्तेमाल करते हुए परीक्षण को दोहराएं। तकिया या तय किया हुआ तौलिया भी अब सरकाकर बाएं कंधे के नीचे कर दें। आप स्तनों का स्वयं परीक्षण तब भी कर सकती हैं जब आप फुहारे के नीचे नहा रही हो, क्योंकि किसी भी प्रकार की गांठों या असामान्यताओं की जांच तब ज्यादा आसान रहती है जब त्वचा साबुन से चिकनी हो या गीलापन लिए हो। हमेशा याद रहे, जितनी जल्दी आप समस्या का पता लगाएंगे, आपके स्वस्थ होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।